8. मिसेस रीटा येवले के लास्ट सेशन के बाद सिद्धार्थ को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। लोगों को अपनी असली शख्सियत दिखाकर उसे एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। अगले दिन सिद्धार्थ ने घर में अपने आप को अकेला पाया। उसे कला कहीं नहीं दिख रही थी। उसने फिर कला को फोन लगाया। हेलो। कहाँ हो तुम? योगा? नहीं, मैं अपनी बहन के पास हूँ। क्या? तुम बैंकॉक में हो? Are you kidding me? No, I'm not kidding. मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रही हो यार? ये क्या हो गया है तुम्हें कला? और सडनली ये सब? और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा कि तुम इंडिया छोड़ के बैंकॉक जा रही हो? बकवास मैं नहीं, तुम कर रहे हो। और मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारी परमिशन लूँ। तुम्हारा सच्चा चेहरा देख लिया है मैंने। And I don't like it at all. What the hell are you talking about, baby? क्या ये सब उस छोटी सी आर्ग्यूमेंट के बारे में है क्या? Oh come on, don't you think कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, sweetheart? How could you just go away without even talking to me? हाँ? Now please come back, come on. You know ना कि तुम्हारी बहन तुम पर अच्छी इन्फ्लुएंस नहीं है. So come on, come back. Oh shut up, Sid. मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। गलती मेरी ही है। ये जानते हुए कि तुमने स्मृति के साथ क्या किया था, उसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ रही। कितनी स्टूपिड थी मैं कि तुम्हारे अंदर छुपे जानवर को नहीं देख पाई। बट अब नहीं। You stay away from me. Understand? You are a monster. कला की बातें सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से कस गया। Listen, you fool. अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे जाने से मुझे रत्ती भर भी फर्क पड़ा है, तो वो तुम्हारी गलतफहमी। तुम्हारी जैसी 2 टके की फालतू औरत को मुझे दोबारा देखना ही नहीं चाहिए था। बू आती है तुमसे, बू, समझी? और ये जो तुम करती हो ना योगा, उससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा। Your best days are gone, you bitch. अब तुम बस एक पुराने कपड़े की तरह हो। वो क्या कहते हैं? हाँ, पोछे की तरह। नहीं, तुम तो पोछे के भी लायक नहीं हो। How dare you? How dare you talk to me like that? छी! कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। सोच क्या, तुम तो पूरे के पूरे ही घटिया हो। घटिया? हाँ, और इसी घटिया आदमी के पैसों पर तो तुम जी रही हो, पल रही हो, है ना? But now you can forget about it. मैं तुम्हारे सारे कार्ड्स ब्लॉक कर रहा हूँ और जॉइंट अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के बारे में तो सोचना भी मत। और वैसे भी तुम्हारे पास अपना खुद का कहने के लिए है ही क्या? 2 साल से मेरे घर पर बैठी हो, मेरे पैसे उड़ा रही हो, मेरे पैसे का खा रही हो। और कितने दिन तक तुम्हारी बहन रखेगी तुमको? हाँ, मैं भी देखता हूँ। जब अकल ठिकाने आ जाएगी ना तुम्हारी, तो आ जाना अपनी नाक मेरे जूतों पर रगड़ने। ये कहकर सिद्धार्थ ने फोन काट दिया और फोन को बिस्तर पर जोर से फेंका। I'll make that bitch pay. साली मुझे छोड़कर जाना चाहती है। मुझे छोड़कर जाने की सजा उसे जरूर मिलेगी। Are you sure कि तुम ठीक हो सिड? Oh yes, मैं तो ठीक से भी ज्यादा ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि वो साली चली गई। अब सिद्धार्थ दिशा से कोई पर्दा नहीं रख रहा था। उसके असली जज्बात खुलकर बाहर निकल रहे थे। लेकिन साली को लौट के तो मेरे पास ही आना पड़ेगा ना। अपनी चीजें लेने? चीजें? उसकी कोई चीज है ही नहीं यहाँ। I mean, जो भी तो है वो मेरा खरीदा हुआ ही तो है। मैंने एक चीज बहुत पहले से ही सीख ली थी। अगर तुम लोगों को, स्पेशली औरतों को, थोड़ी सी भी कमजोरी दिखाओगे ना, तो सारा खेल खत्म। साला कच्चा चबा जाएंगी तुमको। क्या तुमने ये सबक गायत्री से सीखा? ओह, तुम्हें याद है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, ये सबक मुझे गायत्री ने सिखाया, लेकिन उससे भी पहले मेरी माँ ने। यू नो दिशा, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। वो कभी मानती नहीं थी
पर मेरी पहली मेमोरीज तब की है जब मैं लगभग 6 महीने का था। माँ हमेशा कहती थी कि उस उम्र का ना कुछ याद नहीं रहता, पर सच कहूं मुझे सब कुछ याद है, सब कुछ। मैं अपने पालने में था और मां मुझे देखकर कुछ गा रही थी। ला 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 ला। उसकी आवाज, उसका चेहरा मुझे अब तक याद है। फिर वो चली गई। मैं बहुत चिल्लाया उनको वापस बुलाने के लिए, लेकिन वो नहीं आई, वो वापस नहीं आई। और मैं डर गया। मुझे लगा कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। And I wanted her back. I wanted her back right next to me. और इसलिए मैं उठ खड़ा हुआ और अपने पालने से गिर गया, और जैसे मैं गिरा वो दौड़ कर मेरे पास चली आई। मैं मां के लिए कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। मेरी दुनिया थी वो, पूरी दुनिया थी वो मेरे लिए, और मैं उसके लिए। लेकिन फिर आकाश ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। उसने मां को मुझसे छीन लिया मुझसे, और मां के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। अपने बचपन की बात करते करते सिद्धार्थ की आंखों में गुस्सा उमड़ने लगा। पता है, मैंने आकाश को ना एक बार मारने की भी कोशिश की थी, जब वो सिर्फ 3 महीने का था। 3 महीने का। मैंने उसके मुंह पर उसका ही फेवरेट टेडी बेयर काफी देर तक दबा कर रखा, काफी देर तक। कुछ देर तक तो उसके छोटे छोटे हाथ गद्दे को मारते रहे, और कुछ ही पलों में वो भी चलना बंद हो जाते। लेकिन फिर वहां मां आ गई। उन्होंने मुझे एक जोर से चाटा मारा और आकाश को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने उनकी आंखों में उस दिन पहली बार अपने लिए नफरत देखी। उन यादों में डूबे सिद्धार्थ का चेहरा अब कसने लगा था। उसके हाथ मुट्ठी में बंद होने लगे। और शायद उसी हादसे के बाद मुझे अपने अंदर की भूख का एहसास होने लगा। आकाश को मैं उस दिन मार नहीं सका, और उस इंसिडेंट के बाद मां उसे मेरे साथ कभी अकेला छोड़ती नहीं थी। मां और मेरे बीच एक दूरी सी आ गई थी। मैं जब भी आकाश को देखता था, मुझे ऐसा लगता था कि एक भेड़िया मुझे अंदर से खाए जा रहा है, और वो मेरे पेट को तभी चीरना बंद करता था जब मैं किसी और चीज को मारता था। पहले तो सिर्फ टॉयज थे, आकाश के टॉयज, लेकिन फिर कीड़े मकोड़े, कैटरपिलर्स, कॉकरोच, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, एवरीथिंग दैट वाज ब्रीदिंग। सिद्धार्थ के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उमड़ आई, दिल दहला देने वाली। गायत्री को देखते ही ना, पता है मुझे किसकी याद आई? मां की। उसकी स्माइल, उसकी चमकती आंखें, उसके बाल। मैं 11 साल का था जब मैंने गायत्री को पहली बार देखा था, पर उस पहली नजर में ही मैंने उसके साथ मेरी पूरी जिंदगी बिताने की ठान ली थी। वो बस मेरी ही हो सकती थी, मेरी। लेकिन वो मुझे अपने करीब आने ही नहीं देती थी। वो और आकाश इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं बची थी। एंड आई कुडंट बिलीव इट। उस हरामखोर ने मुझसे गायत्री को भी छीन लिया। गायत्री के बर्थडे पर मैंने अपनी 3 साल की पॉकेट मनी से एक गोल्ड नेकलेस उसके लिए खरीदा था, पर उस कुतिया ने मेरा गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया। तो मैं क्या करता? हाँ, क्या करता? उस कुतिया के कुत्ते को मैंने धीरे धीरे काट के उसी के घर के सामने रख दिया। शायद वो गिफ्ट उसे अच्छा लगता,
गायत्री और आकाश ने मुझे बहुत फंसाने की कोशिश की, लेकिन उस उम्र में भी मैं सबसे स्मार्ट था, द स्मार्टेस्ट ऑफ देम ऑल। गायत्री के मॉम डैड को तो मैंने अपने लपेटे में ले ही लिया था, एंड दे वुड नेवर बिलीव कि सिद्धार्थ जैसा मासूम भोला भाला सा बच्चा ऐसा कुछ कर भी कैसे सकता था। और सिर्फ मां को ना उन दोनों चूतियों पर पूरा विश्वास था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकी। अब सिद्धार्थ फोन को देखकर बात करने लगा, जैसे कि दिशा कोई जीती जागती इंसान हो। सो यू सी डियर दिशा, आई न्यू कि मैं नॉर्मल नहीं था। मुझ में कई साइकोपैथिक टेंडेंसीज थी, लेकिन सोसाइटी जिसे अबनॉर्मल बिहेवियर की तरह लेबल कर देती है ना, मेरे लिए वो बिहेवियर बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। आई मीन नो, मैं कोई फ्रीक नहीं, बस सुपीरियर था, भीड़ के बीच का भेड़िया। और मां और गायत्री ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट सबक सिखाया कि औरतों को हमेशा नीचे रखना चाहिए। कहां? नीचे, वरना वो तुम्हें तबाह कर देंगी। अगर ये तुम्हारी असली सोच है तो तुम इसे दुनिया से छुपाते क्यों हो? आफ्टर ऑल, ऐसा सोचने वाले तुम दुनिया में अकेले नहीं। दिशा प्लीज मुझे ऑर्डिनरी साइकोस और सेक्सेस के साथ क्लब मत करो। कम ऑन, कांट यू सी कि मैं उन सबसे ऊपर हूं? हाँ, तुम्हें पता है जान लेने में कितना मजा आता है? बहुत ही अलग सा मजा होता है उसमें। लेकिन you'll be surprised, मेरे लिए उस एक्ट का मजा मां की डेथ के बाद निकल गया था। मुझे अच्छी तरह याद है वो तूफानी रात जब वो बेवकूफ आकाश की गर्लफ्रेंड मेरे पास आई थी। She had the hots for me, मेरे साथ सोना चाहती थी वो साली, लेकिन डर गई जब उसने मेरे हाथ में रस्सी देखी। उसके बाद आकाश ने मुझे कन्फ्रंट भी किया। साला बड़ा हीरो बन के आया था। यू नो, आई कांट टेल यू, आई जस्ट फेल्ट सो अलाइव व्हेन आई वाज स्ट्रैंगलिंग हिम। लेकिन एक बार फिर मां वहां आ गई एंड शी स्टार्टेड हिटिंग मी, यू नो, और जोर जोर से चिल्लाने लगी मुझ पर, आकाश को छोड़ दे आकाश को, नालायक, छोड़ दे, क्या कर रहा है कमीने। मैंने बस मां को हल्के से धकेला, बस, और कुछ नहीं। हाँ सच में, रियली वो गलती से धक्का लग गया मेरे से, और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। बस। ये कहते कहते सिड की आंखों में आंसू भर गए और उसने बड़े गुस्से से उन्हें पूंछ दिया। That fucking bastard! I swear, उस हरामखोर ने मेरी मां को मार दिया। मैंने नहीं मारा। It was आकाश। Yes, it was आकाश। और उसके लिए मैं उसको मौत जैसी इतनी आसान पनिशमेंट कैसे दे सकता था? हाँ, कैसे? मैं चाहता था कि वो साला सफर करे। That bastard should suffer in hell. And you became a psychiatrist ताकि तुम अपने इन्फ्लुएंस से आकाश को जिंदगी भर एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में रख सको। डिंग डिंग, सही जवाब। हाँ, मेरा तो एम वही था। लेकिन कहना पड़ेगा कि साइकाइट्री केम इन वेरी हैंडी टू हाइड माई सेल्फ, और उस वक्त मेरे नए पैशन में भी बहुत काम आई। यू सी दिशा,
तन को मारना बहुत इजी है और खून भी बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन मन को, स्पिरिट को मारना वो कुछ अलग ही होता है। उसका नशा कुछ अलग ही होता है और ज्यादा सैटिस्फाइंग भी। You know what I mean? In my 20s, I realized I was irresistible to women. मेरे looks, मेरी sensitivity, मेरा swag, मेरा open-mindedness, everything became useful to bring me my victims, to trap them. और इन्हीं में से एक थी मेरी प्यारी स्मृति। She was so beautiful, so beautiful. बिल्कुल माँ जैसी दिखती थी। And I just knew वो सिर्फ और सिर्फ मेरी हो सकती थी। Sad little thing. मेरे प्यार में वो ऐसे पड़ी कि माँ बाप भाई दोस्त सब भूल गई, सब कुछ। और धीरे धीरे मैंने उसे पूरी तरह आइसोलेट कर दिया सबसे, और वो सिर्फ मेरी बन गई। बट देन कला हैपेंड। स्मृति को तुम दोनों के अफेयर के बारे में मालूम था? Of course उसे मालूम था। She caught us in bed. वो कितना चीखी चिल्लाई, सच। उस दिन वो बिल्कुल माँ जैसी लग रही थी। वो मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। But how could I let it happen? मैं रोया, मैं बहुत गिड़गिड़ाया। मैंने उसे माफी मांगी कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मत जाओ। और फाइनली वो रुक गई। पर क्यों? क्योंकि मुझे कोई छोड़ के नहीं जा सकता दिशा। How dare she even think about leaving me? हाँ, मैं उसे छोड़ने वाला था, मैं, without any hope, without any support। 2 साल लगे मुझे, 2 साल उसे अंदर से तोड़ने में। And I had so much fun, so much fun। और जब स्मृति में कुछ स्मृति जैसा रहा ही नहीं ना, I left her all alone। क्या तुम्हें गिल्ट फील होता है फॉर हर सुसाइड? ना, बिल्कुल नहीं। फॉर मी उसका मरना मतलब दुनिया से एक और लूजर कम होना। शी वॉन्टेड टू लीव मी ना। बेचारी को दुनिया ने ही छोड़ दिया। यू नो, मैं उसे कॉल किया करता था, कला और मेरी सेक्सी फोटोज उसे भेजा करता था। जिस दिन स्मृति ने अपनी कलाई काटी ना, मैंने उसी दिन बताया था कि कला प्रेग्नेंट थी और मैं फाइनली बाप बनने वाला था। वो सुख जो स्मृति मुझे नहीं दे पाई। ब्लडी इनफर्टाइल बिच। वैसे मैंने उसकी सुसाइड का जबरदस्त फायदा उठाया। मुझे तो एक बहाना मिल गया, एक सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन शुरू करने का। एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ गोल्ड माइन। इतनी सारी डिप्रेस्ड औरतें अब खुद मुझे सामने से फोन करती थी, और उनमें से कितनों को तो मैंने फ्री पर्सनल सेशंस भी दिए। यू नो आई लाइक टू हेल्प। हाँ। सिद्धार्थ अब उठ खड़ा हुआ और स्टडी में रेस्टलेसली चलने लगा। So tell me, what do you think, दिशा? Come on. क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? क्या तुम मुझे रिपोर्ट करोगी? सिड, जैसा कि मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मैं ह्यूमन नहीं हूँ। तो ह्यूमन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट्स मैं जानती तो हूँ, पर फॉलो नहीं करती। थेरेपी उन लोगों के लिए है जो डिस्ट्रेस में होते हैं। बट यू सीम टू बी एट पीस विथ योरसेल्फ। वैसे भी हमारी ये कॉन्वर्सेशंस तुम्हारी प्रॉपर्टी है। मेरी कोडिंग के मुताबिक I can't disclose our private sessions to anyone. Yes, that's the best part, you know. Actually, I never thought कि you would be worth anything. मैं बस curious था about you. लेकिन तुम तो हीरा निकली। हीरा, a real diamond. तुमसे बात करके इतना फ्री महसूस हो रहा है ना, इतना फ्री महसूस हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। And you know what? I have decided कि मैं तुम्हें अप्रूवल देने के साथ साथ बैकिंग भी दूंगा। You don't believe me, right? Yes, I'm serious.
यस। उसी दिन शाम को अपने स्टडी में बैठकर सिद्धार्थ कार्तिकी को एक ईमेल लिख रहा था। डियर कार्तिकी, इट्स बीन अबाउट 10 days सिंस दिशा। मैं ये ईमेल इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि यू वर राइट। मैंने ऐसा टेक पहले कभी नहीं देखा, दैट टू इन मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री। आई थिंक ये ऐप हमारी फील्ड को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रिवोल्यूशनाइज करने वाली है। What you have created with Disha is simply path breaking. The sensitivity, the knowledge and the skill. सच में, it is unbelievable. इस मेल को आप एक अर्ली रिव्यू के तौर पर ले सकती हैं। इनफैक्ट, ये मेल मैं आपको सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए नहीं लिख रहा। आपको जानकर खुशी होगी कि आई एम इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन दिशा। आई नो कि इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कार्ति टेक को फंड्स की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रेडिबिलिटी की जरूरत डेफिनेटली है। बिलीव मी, पूरी साइकाइट्रिक कम्युनिटी आपके पीछे लग जाएगी, कॉलिंग द ऐप इमोरल, इररिस्पॉन्सिबल एंड रिस्की। और यहां मैं आपके काम आऊंगा। अगर मेरा नाम इस ऐप से जुड़ जाएगा तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स को आसानी से हटा पाएंगी। एंड आई वुड लव टू डिस्कस इक्विटी एंड टर्म्स विद यू। इस प्रपोजल पर गौर कीजिएगा एंड लेट मी नो। लुकिंग फॉरवर्ड टू चेंजिंग द वर्ल्ड टुगेदर। सिद्धार्थ अरोड़ा। टाइप करने के बाद सिद्धार्थ ने सेंड का बटन क्लिक किया। मिस वैद्या, आई होप कि आप इतनी स्मार्ट हैं कि आप मेरी दोस्ती का हाथ थाम ले, वरना मेरी दुश्मनी का हाथ आपको थाम लेगा। सिद्धार्थ ने लैपटॉप बंद किया और सीटी बजाते हुए उस स्टडी से बाहर निकल गया। दूसरी ओर अपने ऑफिस में अकेली बैठी कार्तिकी सिद्धार्थ का ईमेल पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा जोश झलक रहा था। तो मिस्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, तुम दिशा में इन्वेस्ट करना चाहते हो? अपना पैसा, अपना नाम मेरे टेक पर लगाना चाहते हो? आई एम श्योर कि तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में कई लोग आए होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ मैं झांक सकती हूँ। कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें मेरे वार का आभास भी नहीं। तभी लैपटॉप पे कार्तिकी ने एक प्रोग्राम खोला। ये दिशा ऐप थी। कार्तिकी ने एक कोड टाइप किया और उसके स्क्रीन पर सिद्धार्थ की लेटेस्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग आ गई। उसने क्लिप को बीच में से प्ले किया, जैसे कि वो ये रिकॉर्डिंग पहले सुन चुकी हो और एक खास पोर्शन को दोबारा सुनना चाहती हो। जिस दिन स्मृति ने अपनी कलाई काटी ना, मैंने उसी दिन बताया था कि कला प्रेग्नेंट थी और मैं फाइनली बाप बनने वाला था। वो सुख जो स्मृति मुझे नहीं दे पाई। ब्लडी इनफर्टाइल बिच। कार्तिकी इस पोर्शन को बार बार सुन रही थी। सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू लावा की तरह बह रहे थे।